लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के सीजन में सूर्य ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। तीखी धूप के बीच तेज गर्म हवाएं चल रही है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन से लेकर मतदान पर तो दिख ही रहा है, दूसरी ओर व्यवसाय पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में ही युवा शक्ति की टीम एशिया का सबसे बड़ा व्यवसाय केंद्र कोलकाता के बड़ा बाजार का दौरा किया और खुदरा व थोक व्यवसायियों से बातचीत की। यह है बड़ा बाजार का वो रास्ता और गलियां जहां इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को चलना मुश्किल होता था। कहीं मुठिया मजदूरों की भागदौड़ तो कहीं ग्राहकों का जमावड़ा रहता था। लेकिन गर्मी की मार से यही बड़ा बाजार वीरान दिख रहा है। इस भीषण गर्मी की मार से आम लोग और छोटे मोटे व्यवसायी कितना त्रस्त है, आइए जानते हैं। आगे बरस से इस बार चुनाव 12% कम हुआ है 1919 से। हो सकता है इसमें चेंज हो गए, जब भी परसेंटेज कम हुआ है तब भी चेंज हुआ है। तो ये चुनाव का इतना बड़ा पर्व या इतना ज़्यादा परसेंटेज घट गया, तो क्या लगता है कि राजनीतिक समीकरण में क्या बदलाव कुछ आ सकता है? जिस तरीका से 1914 में परसेंटेज कमा था उस तरीका से चेंजिंग आया था। आज जब चुनाव 12% कम रहा है, कुछ स्टेट में 7% है, कुछ स्टेट में 12% कमा है। इस तरीका से आशा है कि इस बार वोट पब्लिक निकला ही नहीं है। इस तरीका से चेंजिंग का आशा है। चुनाव काफ़ी बढ़ रही है, इस वजह से लोग खूब कम मात्रा में बाहर निकल रहे हैं। और वजह यह है कि लोग मोदी सरकार से संतुष्ट होने के कारण लोग अस्वस्थ है, दम पूरी तरह से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वोट देना तो मोदी जी को ही है। तो इसीलिए लोग वोट अब परसेंटेज कम हुआ है, किंतु जो वोट हुआ है परसेंटेज कम होने का वजह बहुत ही गर्मी है। बहुत गर्मी होने के कारण लोग कम निकले। यहाँ पे बहुत बड़ी है बड़ा बाजार इलाके में। जिस समय मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, उस समय यहाँ पे खचाखच भीड़ रहती थी, बट अभी ऐसा देख रहे हैं कि जो दूर से आने वाले ग्राहक है वो भी आ नहीं रहे हैं। पूरा मतलब धंधा बैठा हुआ है, घर में अभी दुकान पूरा खाली है। अभी कोई कस्टमर अभी ग्राहक आ नहीं रहा। शाम तक सुबह 12 बजे से लेके शाम तक 4 बजे तक पूरा खाली बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी पड़ी है और इस बार गर्मी का प्रकोप चुनाव पे भी देखने मिला है कि चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मतदान नहीं हुआ इस बार पहले के मुकाबले। और ऐसे ही गर्मी गिरती रही और कस्टमर आना संभव नहीं लग रहा है। इस तरह से बंगाल में क्या पूरे देश में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इस पर निश्चय है कि इस लोकतंत्र के महापर्व पे इसका असर पड़ेगा। और वोटिंग की जैसा कि कल जो चुनाव हुआ है उसमें बंगाल और त्रिपुरा में लगभग मैंने सुना है कि 80% के आसपास वहाँ वोटिंग हुई है। लेकिन पर जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है, इसका असर निश्चय इस पर वोटिंग पे पड़ेगा। और आशा करते हैं कि भगवान कहीं इसका गर्मी अगर कम हो तो इसका और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि इस गर्मी के दिनों में अगर वोट को ये जो राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं इनका अगर आगे पीछे किए जाए, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंड हो, तो इसका और बेहतर इसका असर हो। युवा शक्ति की टीम पहुंची बड़ा बाजार के सदा सुख कटरे में। यहाँ के व्यवसायियों पर भी भीषण गर्मी का बहुत ज्यादा असर दिखाई पड़ा। ग्राहकों की संख्या इक्के दुक्के दिखी। सदा सुख कटरा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल और सचिव राजेश केडिया ने युवा शक्ति से बातचीत में कहा कि गर्मी की वजह से व्यवसाय में लगभग 60% की जबरदस्त गिरावट आई है। दूर दराज के ग्राहकों का यहाँ आना कम हो गया है। कुछ 15 दिनों से भयावह गर्मी बंगाल में है। इसके वजह से खुदरा व्यापार और होलसेल बाजार व्यापार दोनों ही बंद के कगार पे। कोई भी खरीदार गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है। कितना असर पड़ा है? करीब 60% बाजार डाउन है सेल का।
गर्मी क्या इस साल पहली बार बढ़ी है। 40 डिग्री गर्मी के अंदर में 100% आदमी के अंदर में 50% का वोट मतदान हुआ, बाकी 50% क्यों नहीं आए? क्या गर्मी एक विषय थी या नहीं देने से चल जाएगा ये एक विषय था? आज राशन की लाइन लगती है 5 किलो अनाज की, तो उसमें गर्मी नहीं पड़ रही है? कि आधार कार्ड का लाइन लगता है तो उसमें नहीं पड़ती है? कि गैस रिफिलिंग मिलता है मुफ्त में तो वहाँ रिफिलिंग नहीं मिलती है? उसमें क्यों 100% आदमी आते? सरकार की तरफ से कमजोरी है कि हम लोग को मतदान कंपलसरी नहीं किया जाता। हम लोग चाहते हैं कि कंपलसरी करवाया जाए और हर घर से मतदान हो, जिसमें 97, 98 जो आदमी मतदान देने नहीं जाएगी उसकी सारी सब्सिडी कैंसिल कर देनी चाहिए। ये हमारा विषय है। व्यवसाय पर इसका क्या असर पड़ा है बड़ा बाजार में? व्यवसाय पे देखिए, गर्मी के हर सीजन में ही असर पड़ता है और दिन के समय में 12 से या 11 बजे से 4 बजे तक इसका असर रहेगा। संध्या होते होते इस व्यापार में उठाव आता है। ये हम लोग का एक यूज टू है, हम लोग देखते हैं सालों से ये ऐसा ही व्यापार चलेगा। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में पारा हाई रहा। ज्यादातर जगहों पर 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किए गए। गर्मी का यही हाल रहा तो व्यवसाय के साथ साथ कामकाज पर भी इसका बड़ा असर हो सकता है। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।